अभी नसीम अंसारी ने एक कमेंट किया है। मैं गुरुजी मैं खुद जवाब देना चाहूंगा। यूपी जी। बंगाल बनेगा। नसीम अंसारी सुनो, इसकी क्योंकि तुम माता लाइव भौसड़ा। नहीं इसकी गाली माता मत दिए। भौसड़ा। सुनो। गुरुजी गाली गाली देंगे की ना। बात। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं दैल टीवी। पिछले कुछ दिनों से विवादित बयानों को लेकर के सुर्खियों में बने रहे अखिल भारतीय संत परिषद के यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो कि भगवा वस्त्र पहनकर गाली गलौज करने में बहुत ही ज्यादा माहिर माने जाते हैं, एक बार फिर से अपने इन्हीं आदतों और बयानों को लेकर के वो सुर्खियों में है। नाम में इनके भले ही आप देखिए कि सरस्वती लगा हो, लेकिन जब भी ये इंसान मुंह खोलता है तो मुंह से सरस्वती नहीं बल्कि घटिया और बेहूदी बातें उगलते हुए नजर आता है, जिसे सुनकर लोग भी दंग रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर एक महंत की भाषा इतनी घटिया और इतनी वाहियात कैसे हो सकती है। लेकिन अपनी आदतों से लाचार भगवा वस्त्र पहनकर और संत बनकर एक बार फिर से इन्होंने अपने सड़क छाप होने का परिचय जो है वो लोगों के सामने आकर के दिया है और गाली गलौज करके ये बता दिया है कि ये कितने सभ्य और सांस्कृतिक किस्म के इंसान है। ये हिंदुत्व और हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। जरा भाषा सुनिए इनकी कि कितनी घटिया और कितनी गिरी हुई भाषा है, किस तरीके से गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। अभी नसीम अंसारी ने एक कमेंट किया है। मैं गुरुजी मैं खुद जवाब देना चाहूंगा। यूपी जी। बंगाल बनेगा। नसीम अंसारी सुनो, इसकी क्योंकि तुम माता लाइव भौसड़ा। नहीं इसकी गाली माता मत भौसड़ा। सुनो। दिए। गुरुजी गाली गाली देंगे की ना। बात। अभी नसीम अंसारी ने एक कमेंट किया है। मैं गुरुजी मैं खुद जवाब देना चाहूंगा। यूपी जी। बंगाल बनेगा। नसीम अंसारी सुनो, इसकी क्योंकि तुम माता लाइव भौसड़ा। नहीं इसकी गाली माता मत भौसड़ा। सुनो। दिए। गुरुजी गाली गाली देंगे की ना। बात। तो यह सभ्य भाषा है यति नरसिंहानंद सरस्वती की, जो खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार और रक्षक बताते हैं। मंदिर के महंत भी है और एक समुदाय पर जहर उगलने का काम भी करते हैं। हमेशा विवादित बयान देते हैं, उनका यही काम है। तो एक चैनल पर ये नरसिंहानंद सरस्वती लाइव आए थे, जिसमें ये पूछा गया कि अब उत्तर प्रदेश भी पश्चिम बंगाल बनेगा क्या। एक यूजर थे नसीम अंसारी नाम के, जिन्होंने यह कमेंट किया। तो इस कमेंट पे ये नरसिंहानंद जो है वो इस तरीके से भड़के कि सीधा ऐसे गाली दे बैठे। आपने सुना वीडियो में किस तरीके से गाली गलौज कर रहे थे, ऐसे गाली गलौज करते हुए नजर आए। और नरसिंहानंद के मुंह से ऐसी बातें कोई पहली बार सुनने को नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि ऐसे घटिया भाषा का इस्तेमाल करने और विवादित बयान देने के लिए एकदम से ये माहिर माने जाते हैं। और ये वही है जिन्होंने पिछले दिनों डासना मंदिर में आसिफ नाम के मुस्लिम बच्चे की मंदिर में पानी पीने पर जो पिटाई की गई थी बेरहमी से, उस पिटाई को सही बताया था। आपको याद होगा नरसिंहानंद मुस्लिम बच्चे की पिटाई के मामले में बचाव करते नजर आए थे। नाबालिग बच्चे आसिफ की पिटाई के एक दिन बाद इसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा था कि नाबालिग लड़का मंदिर को खराब करने की कोशिश के नियत से अंदर आया था और बाहर में बोर्ड लगवाया था इन्होंने कि यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। ये वही नरसिंहानंद है, आपको याद दिलाते, जिसने अभी बीते महीने ही पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम को लेकर के बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, जिसका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था। उसमें उन्हें इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणियां करते हुए सुना जा सकता है साफ तरीके से। जिसके बाद इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग करने लगे और अरेस्ट करके इनके खिलाफ में ट्विटर ट्रेंड होने लगा था। हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? दल्ला बोलते हैं, पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े विवादित बयान है इनके। इस महंत ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को भी नंबर 1 जिहादी बताया था। नरसिंहानंद ने ये कहा था कि मुस्लिम को कहीं भी पढ़ा लो,
रहना उसे जिहादी है, बनता वो एक जिहादी है। नरसिंहानंद सरस्वती ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान को एटम बम के फॉर्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर अफजल गुरु और उसकी मां से अब्दुल कलाम ने भेंट की थी, यानी उनसे मिलने गए थे। इसके अलावा ये भी कहा था कि एएमयू ने भारत का बंटवारा कराया है। दुनिया भर के मोस्ट वांटेड जितने भी आतंकवादी हैं पूरे दुनिया में एएमयू में ही पनाह पाते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा था कि 2029 तक भारत का प्रधानमंत्री भी एक मुस्लिम होगा। मुसलमान चाहे कहीं भी पढ़ा लो, वो बेसिक तो जिहादी रहता है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने। एएमयू वो संस्थान है जिसने भारत का बंटवारा करवाया था। आज एएमयू जो है भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहता है। एएमयू का ये घोषित लक्ष्य है। आज दुनिया भर के आतंकवादी जो है एएमयू में पनाह पाते हैं। दुनिया भर के आतंकवादी जो मुस्लिम आतंकवादी हैं, जिहादी, वो सारी दुनिया से, केवल भारत के नहीं, ऐसे कई आतंकवादी हैं जो पूरी दुनिया में वांटेड हैं, लेकिन वो एएमयू में रहते हैं। तो एएमयू जो है पूरी दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा है। और इन सब के बाद अभी एक और वीडियो सामने आया जिसमें नरसिंहानंद ने योगी सरकार की भी कोरोना के ऊपर पोल खोल के रख दी। पूरी तरीके से उन्हें भी गाली गलौज करते हुए, पूरे सिस्टम को गलियाते हुए नजर आए थे। साथ ही वहां भी गाली गलौज करके आप देखिए कि यति नरसिंह सरस्वती ने योगी सरकार के साथ साथ पूरे उनके टीम 11 के झूठे दावों की पोल खोल करके रख दी थी। ये जो अफसर है, इन्होंने सारे नेताओं का चूतिया बना दिया। अगर यूपी के आंकड़े सामने आ जाए ना, लोगों के यूपी के आंकड़े सामने आ जाए तो लोगों का दिल दहल जाएगा। पिछले 3 दिन में कम से कम 150 मौत गाजियाबाद में ऐसी हुई है जिनका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र ही नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं। बिल्कुल सिस्टम कोलैप्स। ये केवल हमारे असल में क्या है कि मोदी भक्तों के पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे कब्जा मोदी के समर्थकों का है। मैंने तो सारे ग्रुप देखने छोड़ दिए, क्योंकि जितने भी हिंदू हैं वो इतने पाखंडी हैं कि उन्हें केवल अपने नेता की चमचागिरी करनी है। और इसके बाद आज देखिए कि सरकार का गुणगान करते करते, हिंदुत्व का मुद्दा उठाते उठाते भी किस तरीके से गाली दे बैठे, आपने वीडियो में देखा। तो यति नरसिंहानंद सरस्वती साधु और महंत के वेश में बैठा वो ढोंगी है जो देश को बर्बाद करने और देश में शांति और सद्भाव का माहौल खराब करने पे उतर आया है। आप खुद सोचिए कि ऐसे कौन से महंत ऐसे होते हैं, ऐसा कौन सा साधु ऐसा होता है, कौन सा धर्म का ऐसा ठेकेदार है जो ऐसी टिप्पणियां करके, ऐसी घटिया भाषाओं का इस्तेमाल करके एक धर्म की रक्षा करने की बात करेगा। तो आज लोगों को किसी से नहीं बल्कि साधु, ऐसे साधु और महंत के वेश में बैठे इन ढोंगियों से बचने की जरूरत है जो भगवा वस्त्र पहन के देश में गंदगी फैलाने का इस तरीके से काम कर रहे हैं। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।